जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर संपूर्ण क्रांति का नारा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पर जो कि आज के इस विषय का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरे क्यूज में, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 25 नारा जो किसने दिया था, ये आपको बताना है इस क्यूज को अटेंड करके नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। टॉप 25 क्यूज है ये आपके एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं एसएससी, जीडी, आरपीएफ या फिर यूपी पुलिस या फिर बिहार पुलिस के लिए, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जीके है आप सभी के एग्जाम के लिए। दोस्तों, उससे पहले जिन कैंडिडेट ने अभी तक देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो प्लीज चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे जो कि आज यानी कि कौन सा नारा किसने दिया के सबसे महत्वपूर्ण क्यूज पे। तो ये रहा आज का पहला सवाल कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। चलिए, ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते रहिएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने। बिल्कुल सही आंसर है यहां पर। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के विचारधाराओं को नहीं मानते थे, और उन्होंने ये नारा इसलिए दिया था कि इंदिरा गांधी की जो सत्ता है उसे उखाड़ फेंकने के लिए इस नारे का उत्पत्ति किया था, जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार से आते हैं। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या दयानंद सरस्वती। तो देखो, इनकलाब जिंदाबाद तो आप सभी बोलते होंगे, बोले भी होंगे, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी के 2016 के पेपर में। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानी भाषा का एक ऐसा नारा है जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों साथियों ने दिल्ली के असेंबली में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में दिया था। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय विज्ञान, जय भारत। दिल्ली चलो किसने कहा था? दिल्ली चलो भगत सिंह, दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू या फिर नेता सुभाष चंद्र बोस। तो आपका आंसर है यहां पर इट्स डी, नेता सुभाष चंद्र बोस। जी हां दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे का लगाया था दिल्ली चलो का। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है वो देखते हैं कौन सा प्रश्न है अब। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, आंसर है यहां पर ए, महात्मा गांधी। जी हां दोस्तों, द क्विट इंडिया स्पीच इज द स्पीच मेड बाय महात्मा गांधी। करो या मरो, ये 8 अगस्त सन 1942 में महात्मा गांधी जी ने इस नारे को दिया था कि अब आजादी के लिए करना है या फिर उनके लिए मरना है। करो या मरो। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये हमारे सामने, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस या मंगल पांडे। चलिए, तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, सुभाष चंद्र बोस। जी हां दोस्तों, जय हिंद का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि भारत की विजय है। यह नारा भारतीय क्रांतिकारी आबिद हसन सफरानी द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात यह भारतीयों में प्रचलित हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के युद्ध
घोषणा के समय इसे असली रूप में लिया गया? जय हिंद, यानी कि भारत की विजय हो। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वैसे हसन सफरानी द्वारा ये नारा सबसे पहले दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, पर आंसर आपका यहां पर सुभाष चंद्र बोस ही होगा। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? चलिए, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज का नारा दिया है डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 26 जनवरी सन 1930 को ही इस दिन पूर्ण आजादी यानी कि ब्रिटिश शासन से अलग स्वस्थ शासन की लड़ाई के प्रस्ताव को पारित कर दिया था और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर सन 1929 को लाहौर में भारत का आधिकारिक झंडा भी फहराया था। तो ये जो पूर्ण स्वराज्य जो है ये किसके द्वारा नारा था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? भगत सिंह, दयानंद सरस्वती, मंगल पांडे या महात्मा गांधी? तो ऑप्शंस हैं भगत सिंह, दयानंद सरस्वती, मंगल पांडे, महात्मा गांधी। वेदों की ओर लौटो ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना के समय ये एक नारा दिया था जिसको कहते हैं वेदों की ओर लौटो। ओके, चलिए, अगला हमारा जो प्रश्न है ये है आराम हराम है या आराम हरम है? ठीक है, यानी कि हरम यानी कि एक उर्दू वर्ड है, यहाँ पर आराम हराम भी कह सकते हैं। ठीक है, किसका नारा था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? आराम हराम है। चलिए, तो आंसर है दोस्तों यहां पर डी, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने आराम हराम है का नारा दिया है किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कब दिया था इन्होंने? तो जब भारत में आधुनिकीकरण आ रहा था, तो भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनी अगर निवेश करना चाहती थी आज़ाद भारत में, पर उस समय लोगों में काम करने की जो क्षमता थी वो बहुत ही उस समय गुलामी के चलते अकड़ी हुई थी। तो इसलिए इन्होंने ये एक नारा दिया था, आराम हराम है, आराम नहीं करना है, काम करना है। तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हे राम किनका शब्द है? चलिए, आंसर है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये है महात्मा गांधी का। जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब गॉडसे ने उनको गोली मारी थी, गोली मार के हत्या की थी उनकी, तब उनके मुख से आखिरी जो शब्द निकले थे वो थे हे राम। चलिए, अगला हमारा जो प्रश्न है, भारत छोड़ो किसने कहा था? चलिए, फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और बहुत टाइम ऐसा हुआ कि पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है ये। ओके, जितने भी एग्जाम पीसीएस के होते हैं उन सब में ये पूछा गया ये सवाल है आपका। भारत छोड़ो, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश भारत छोड़ो, अब ये आंदोलन छिड़ गया था जब, तो भारत छोड़ो का एक नारा था, वो था महात्मा गांधी का। अगला जो हमारा प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो ये दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने। और इसी से मिलता जुलता एक नारा और है जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा अंतिम तक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के लिए। फटाफट करते हैं। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, ये देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इन्हीं कहा था जय जवान जय किसान। जय जगत का नारा किसने दिया? जय जगत का नारा किसने दिया है? चलिए, फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा आप लोग सभी। 3-3 सेकंड का टाइम दूंगा मैं हर टॉपिक पे। तो आंसर है दोस्तों डी, विनोबा भावे। जी हाँ दोस्तों, विनोबा भावे ने दिया था ये नारा जय जगत का। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मारो फिरंगी, है ना, मारो फिरंगी
फिरंगी किसको कहते हैं? तो अंग्रेजों को। तो मारो फिरंगी किनका नारा है? भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद का? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, मंगल पांडे। जी हाँ दोस्तों, मंगल पांडे का जो ये नारा है कि मारो फिरंगी, तो ये बहुत ही बड़े दुश्मन थे फिरंगियों के लिए। ये इनका जो विद्रोह था, उसी समय मंगल पांडे के समय ही हमें आज़ादी मिल जाती, पर महात्मा गांधी ने हिंसा का राह छोड़ के अहिंसा की राह पकड़ी थी, इसलिए उस समय ये दब चुकी थी कहानी इनकी, मंगल पांडे की। चलिए दोस्तों, अगला हमारा जो प्रश्न है, कर मत दो, यानी कि टैक्स मत दो, है ना। टैक्स के बारे में जो बोला गया है कि कर मत दो, किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या रविन्द्रनाथ ठाकुर? तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा था कि टैक्स डोंट पे, ठीक है, कर मत दो। तो ये आंसर है सरदार पटेल का। ओके, अगला प्रश्न है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा भारत का झंडा गीत है ये दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये झंडा गीत है की रचना है जिन्होंने की थी श्याम प्रसाद गुप्ता ने, और ये बाद में कांग्रेस में 3 पद को संशोधित करते हुए झंडा का गीत का रूप में मान्यता भी इसको दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया था और बीपीएससी में भी पूछा गया है प्रश्न ये। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, ये है वो श्याम लाल गुप्ता। ओके, चलिए, वंदे मातरम का नारा, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? जल्दी चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा आप सभी। वंदे मातरम का नारा दिया था दोस्तों ए बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ओके, चलिए ये रहे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, जन गण मन का अधिनायक जय है। देखिए ये प्रश्न के साथ साथ इनका आंसर भी यहाँ पे आ चुका है, तो ये है रविन्द्रनाथ ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है आपको। जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रीय गान है, और इसका जो नारा था वो था रविन्द्रनाथ ठाकुर का, इनका गान है, ये राष्ट्रीय गान है हमारा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। चलिए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या भगत सिंह? तो दोस्तों आंसर है यहाँ पर डी, भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह ने ये सन 1902 में कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। चलिए आंसर है भगत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया है? चलिए, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्वेश्चन क्या है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस है मोहम्मद इकबाल, लाल बहादुर शास्त्री, राम प्रसाद बिस्मिल या मंगल पांडे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ये भी क्रांतिकारियों में से एक थे जो भगत सिंह के साथ भी रह चुके थे। चलिए आंसर है सी, यानी कि बिस्मिल ने। ओके, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा का नारा किसने दिया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद जिन्ना या महात्मा गांधी? तो आंसर है दोस्तों मोहम्मद इकबाल। जी हाँ, मोहम्मद इकबाल ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, आंसर है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। अगला हमारा जो प्रश्न है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया है? तो अगर आप ये पिक्चर देख के समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, तो बहुत ही सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है, हु लिव्स इन इंडिया डाई इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? ये एक पुस्तक भी है जो कि लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके जवाहरलाल नेहरू ने अपने शासनकाल में लिखा था हु लिव इफ इंडिया डाइज। चलिए आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और आज का ये आखिरी सवाल था, इसलिए मैंने इसका आंसर भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, पर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों आज के साथ इस क्यूज को समाप्ति के साथ इनको नमन करते हैं, और ऐसे वीर योद्धाओं को भी हम आज नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।